हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से दी जाने वाली एक्टिविटी शीट नंबर 33 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये एक्टिविटी शीट 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए कॉमन है। आज की एक्टिविटी शीट का सब्जेक्ट है मैथ्स। आप अपनी मैथ्स की नोटबुक में इस एक्टिविटी शीट को कर सकते हैं। ये एक्टिविटी शीट 25 फरवरी 2022 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी शीट। जैसे कि अभी आपको पता है कि रीडिंग कैंपेन चल रहा है, तो आप मेरे साथ साथ में इस एक्टिविटी में रीडिंग भी करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी। तो देखो क्या कहा गया एक्टिविटी में। इन अ क्लासरूम द टीचर पुट्स सम कलर्ड प्लास्टिक बॉल इन द बास्केट। देखो क्या है, यहाँ पे एक टीचर दिए गए हैं, इन्होंने क्या किया, एक कलर्ड बास्केट ली है और उसके अंदर क्या रखा है, कुछ कलर्ड बॉल रख दी हैं। प्रभजोत ब्रिंग 4 बॉल्स फ्रॉम द बास्केट। अब टीचर प्रभजोत से कहते हैं कि 4 बॉल्स को क्या करो, बास्केट में से लेकर आओ। और प्रभजोत क्या करता है, 4 बॉल्स, देखो 1 2 3 4 बॉल्स को लेता है और बास्केट से बाहर निकाल देता है। अब जो टीचर हैं वो रति से कहते हैं, नाउ यू ब्रिंग 9 बॉल फ्रॉम द बास्केट। रति से क्या कहते हैं कि 9 बॉल जो है बास्केट से बाहर निकालो। रति क्या करती है, ऑल्सो ब्रोट 9 बॉल। रति यहाँ से जो बास्केट है इसमें से 9 बॉल को क्या कर लेती है, बाहर निकाल लेती है। अब जो टीचर है वो देखो क्या कहते हैं, मीनल से क्या कहते हैं, मीनल कैन यू ब्रिंग 0 बॉल फ्रॉम द बास्केट। मीनल से क्या क्वेश्चन पूछा, देखो मीनल से पूछा कि क्या तुम 0 बॉल बास्केट से बाहर निकाल सकते हो। मीनल मीनल बहुत कंफ्यूज हो जाती है। मीनल गॉट कंफ्यूज एंड सेड नो। मीनल को लगता है कि 0 बॉल किस तरह से बाहर निकालूं मैं, और वो क्या हो जाती है, बहुत ही वो बोलती है कि नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाती है। अब टीचर क्या कहते हैं, वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 ऑब्जेक्ट है उसे भी काउंट कर सकते हैं, 2 है उसे भी काउंट कर सकते हैं, या ज्यादा हो उस ऑब्जेक्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट काउंट 0 ऑब्जेक्ट। हम 0 जो ऑब्जेक्ट है उसे काउंट नहीं कर सकते। 0 मीन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग। 0 का मीनिंग क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, सो कांट बी काउंटेड। जिसको हम काउंट ना कर सके, अगर आपको कोई कहता है कि आप 0 टॉफी ला कर दो या 0 टॉफी ले लो, इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं देना, कुछ नहीं लेना। इसका मतलब है 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एनीथिंग। तो अब आप समझ गए होंगे कि 0 की वैल्यू, 0 का मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं, है ना। अब देखो, अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे मार्केट से 0 टॉफी लानी है, इसका मतलब वो कुछ नहीं कह रहा, उसे कुछ भी मार्केट से नहीं लेकर आना है, ठीक है। अब देखो क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट हाउ यू से 0 इन योर मदर टंग। मदर टंग में आप 0 को क्या कहते हैं, देखो हम क्या कहते हैं इसको, या तो 0 कहते हैं, या आपकी मदर टंग में क्या कहा जाता है, हम इसे शून्य कहते हैं, ठीक है। ये दो हैं जो हम इसे अपनी मदर टंग में कहते हैं। तो आप चाहे तो 0 लिख लीजिएगा, आप चाहो तो शून्य लिख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश की है तो आप हिंदी में, क्योंकि मदर टंग हमारी हिंदी है ना, हम जनरली हिंदी में ही बोलते हैं, तो हम यहाँ पर इसमें शून्य भी लिख सकते हैं इजीली, कोई वो बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा गया, हाउ डू यू स्पीक राइट डिजिट एंड नंबर इन योर मदर टंग। आप मदर टंग में इन वर्ड्स को किस तरह से बोलते हैं। अब आप यहाँ पर चाहे तो इस तरह से काउंटिंग लिख दीजिएगा कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप हिंदी में लिखें, है ना, ये हो गया 4, देखो ये तो बहुत इजी है ना, ये हो गया 5, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ये हो गया 6, अब हो गया 7, है ना, देखो, और ये हो गया 8, देखो ये सब मैं लिख रही हूँ, ये हो गया 9, और ये हो गया 10, देखो 10 तक ही लिख देते हैं, ठीक है। ये जनरली आप इजीली अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हिंदी में, क्योंकि हमारी मातृभाषा जनरली हिंदी होती है ना, तो हिंदी में लिखना है, तो आइए देखते हैं किस तरह से इसका आंसर हम कर सकते हैं। तो चाहे तो आप अपनी हिंदी की लैंग्वेज में इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोनों ही मेथड मैंने उस तरह का भी आंसर लिखवा दिया, इस तरह का, जैसा आपको इजी लगता है आप वैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक्टिविटी दी गई है, फिलिंग द फॉलोइंग टेबल एज शोन। यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है, देखो ए को नंबर 1 दिया गया है, बी को 2 दिया गया है, सी को 3 दिया गया है, डी को हम 4 लिख देंगे, ई को 5, एफ को 6। इस तरह से करते करते जब जेड तक आएंगे तो 26 नंबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस टेबल को अभी हम फिल करेंगे, पहले एक बार समझ लेते हैं। अब देखो आगे क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ द अल्फाबेट ऑफ योर नंबर। आपका जो नेम है आप यहाँ पे लिखेंगे नेम, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि अमर एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे नाम लिख दिया अमर। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1, तो हमने लिखा 1। उसके बाद एम की वैल्यू यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एम की वैल्यू आएगी 13, तो हमने किया 1 + 13। उसके बाद फिर ए है, तो ए की जगह हम क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, और उसके बाद क्या है आर, आर की वैल्यू है 18,
तो जितने भी नंबर यहाँ पे नंबर जब काउंटिंग आप लगाएंगे तो जितने भी जहाँ पे जो अल्फाबेट का नंबर आएगा वो नंबर लिखेंगे, उसका सम लिख देंगे। सम कितना आ जाएगा 33। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है, अपने कुछ फ्रेंड्स के नाम लेने हैं और उन फ्रेंड्स के नाम लेकर आपको उनका अल्फाबेट नंबर देखना है कि कौन सा है और उनको सम कर देना है और देखना है कि किसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ नेम्स के एग्जाम्पल के साथ मैंने किया है, आप अपने नेम और एग्जाम्पल के साथ भी इसे सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। अब देखते हैं, इसे सोल्व करते हैं। जैसे कि देखो, पहले अगर ये टेबल की बात करते हैं तो ए को नंबर 1 दिया, बी को 2 दिया, सी को 3 दिया, डी को 4, ई को 5, एफ को 6, जी को 7, एच को 8, आई को 9। इसी तरह से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 30, 22, 23, 24, मतलब 26 तक, जेड तक आपको पूरी अपनी नोटबुक में नंबर लगा लेने हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आगे के करोगे ना तो आपको सोल्व करने में ईजी होगा और अच्छा लगेगा। तो आप क्या करेंगे, ए से लेके जेड तक लिख लीजिएगा और उसके बाद हर को एक नंबर दे दीजिएगा, ए को 1, बी को 2, इस तरह से। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप अपनी नोटबुक में ये करेंगे। उसके बाद क्या करने हैं, अलग अलग नेम्स लेने हैं और उसका अल्फाबेट पे क्या नंबर आता है वो नंबर लेके आपको उसको सम करना है। जैसे कि रिया, रिया देखो, आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पर आता है। आई कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। उसके बाद वाई कितने नंबर पर आता है, 25 पर आता है। और ए कितने पर आता है, 1। तो ये सारे नंबर्स लिए मैंने और उनको ऐड कर दिया तो कितना आया, 53। इसी तरह से मैंने सन लिया, सन को जब ऐड किया तो नंबर कितना आया, 54। उसके बाद लिया अंश, नाम मैंने नाम जनरली अपनी मर्जी से ले लिया, आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के नाम ले सकते हैं। अंश के जब सारे नंबर्स को सम किया तो कितना आया, 43। इसी तरह से नेक्स्ट जो नेम था मैंने सीमा लिया, सीमा के जब सारे नंबर को ऐड किया, देखो एस कितने पर आता है, 19 पर आता है। ई कितने पर आता है, 5 पर आता है। तो देखो दो डबल ही है ना इसके अंदर, तो मैंने 2 बार 5 लगाया। फिर एम कितने पर आता है, 13 पर आता है। और ए कितने पर आता है, 1 पर। तो इन सब नंबर को जब ऐड किया तो आंसर कितना आया, 43। इनको जब ऐड किया तो आंसर कितना आया, यहाँ पर 43 आंसर आया। ठीक है। अब देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ये देखो इस तरह से आप अब क्या करना, एक और सम करना। आप इसमें क्या करोगे, अपने जो नंबर्स हैं उनको क्या करोगे, आप अपनी जो यहाँ पर दिए गए हैं, हम ये बात कहें, हम एक सेकंड, तो देखो आप भी इसी तरह से आगे इनके नंबर्स भी लिख लेना। जैसे कि 33, 53, ये क्या है 54, ये क्या है 53, और ये क्या है 43, और ये है 42। तो देखो अलग अलग नंबर को जब आप लिखोगे, नाम लिखोगे, तो अलग अलग अल्फाबेट्स चूज करोगे उसके अंदर से, और उन अल्फाबेट्स के नंबर होंगे, उन नंबर को आप जब अरेंज करोगे, उनका सम करोगे तो अलग अलग सम आएगा। तो ये था हमारा जो एक्टिविटी का क्वेश्चन। इसी को इसी तरह टेबल बनाकर आप अपनी नोटबुक में करेंगे, अच्छे से ध्यान से करेंगे। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या एक्टिविटी में क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डू द नेम हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ द अल्फाबेट हैड ऑलवेज द ग्रेटर सम, एनालाइज द रिजल्ट यू ऑब्टेन एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर एंड क्लासमेट। देखो अब ये क्या करें कि क्या ऐसा जरूरी है कि जिसके अल्फाबेट्स ज्यादा हों, जिसके अल्फाबेट्स क्या हो, ज्यादा हो, उसका सम भी क्या हो, ज्यादा हो? ऐसा नहीं था। अभी हमने देखा, हमने सन लिया था, उसके अल्फाबेट सिर्फ 3 थे लेकिन उसका सम कितना आ रहा था, 54 आ रहा था, ज्यादा सम आ रहा था ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर अल्फाबेट ज्यादा हो तो उसका सम भी ज्यादा होगा। अगर अल्फाबेट्स के नंबर जो है, जो जिस जगह अल्फाबेट आ रहा है वो ज्यादा है तो उसका सम भी ज्यादा आएगा। तो वो अल्फाबेट पे डिपेंड करेगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर किस तरह से हम लिखेंगे। तो देखिए किस तरह से हम लिखेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ द लेटर इज मोर देन इट्स सम विल ऑल्सो बी मोर देन, इट डिपेंड हाउ मच नंबर ऑफ दैट लेटर इज एज इफ द नंबर ऑफ द लेटर इज द देन सन। हमने सन का एग्जांपल लिया था ना, वाज लेस। सन में क्या थे, जो लेटर्स थे वो लेस थे, जो नंबर्स थे वो क्या थे, 3 ही शब्द थे ना उसके अंदर, 3 ही अल्फाबेट्स थे। बट इट द सम ऑफ केम मोर, उसका जो सम किया था वो क्या आया था, ज्यादा आया था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये थे हमारी आज की एक्टिविटी शीट। एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।